वचन अर्थात नंबर। बच्चों, आज हम वचन पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन अर्थात एक, बहुवचन अर्थात अनेक। हिंदी भाषा में वचन के बिना भाषा का सरल, शुद्ध और स्पष्ट रूप प्राप्त करना संभव नहीं है। तो चलिए वचन के बारे में और जानने के लिए हम आगे कुछ उदाहरण देखते हैं। तो पहले उदाहरण में एक वचन में हमें एक चीज़ यानी एक तारा दिया गया है। तो एक है तो एक वचन, और इसी का बहुवचन में हमें बहुत सारे तारे दिए गए हैं, तो बहुवचन इसका होगा तारे। तो तारा, तारे। आगे बढ़ते हैं, अगली उदाहरण देखते हैं। तो एक है एक वचन में हमारे पास पंखा, और इसका बहुवचन होगा पंखे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, एक है नदी, और ज़्यादा हो गई, अनेक हो गई, तो ये बन गई नदियाँ। इसी तरह एक आँख है तो आँख, और अनेक हैं तो आँखें। एक किताब है तो किताब, और अनेक हो गई तो किताबें। इसी तरह एक चिड़िया है तो चिड़िया, ज़्यादा हो गई तो चिड़ियाँ। इसी प्रकार एक है तो झूला, ज़्यादा हो गए, अनेक हो गए तो झूले। इसी प्रकार अगर मैं खुद की यानी स्वयं की बात करता हूँ, मैं एक अकेला हूँ तो वो हो गया मैं, और अगर मैं अपने दोस्तों के मित्रों के साथ हूँ तो वह बन गया हम। मैं, हम, तो मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। इसी तरह एक है तो तोता, और अनेक है तो तोते। एक है तो लड़की, और ज़्यादा हो जाए तो लड़कियाँ। वचन बदलों की और बहुत सारी उदाहरणें भी हैं, जैसे कलम, कलमे, मेज़, मेज़ें, लड़का, लड़के। तो इस प्रकार जो है हम एक से अनेक चीज़ों के बारे में जब हिंदी में बात करते हैं तो उसे अलग रूप में लिखते तथा बोलते हैं। एक वचन और बहुवचन देते संज्ञा ज्ञान, भाषा में प्रयुक्त हो कैसे रखना पड़ता ध्यान। भाषा तभी सार्थक होती जब हो उसका मान, शुद्ध रूप भाषा का होता जब हो वचन का ज्ञान। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।